हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लीसा एंड थैंक यू सो मच। आपने जो पूरे वीक मुझे सपोर्ट दिया है और आप सबका जो लव है, आपका जो मेरे लिए प्यार है, वो ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। एंड सो डू आई। मैं आपको ब्लेसिंग्स और गॉड की जो मैसेज हैं वो आपके पास कन्वे करने के लिए आई हूँ वापस। और ये जो सितंबर का मंथ है, इसके अंदर हम अपने आपके लिए एक एक वीक की जो टैरो रीडिंग है, आपके लिए पूरे वीक का जो मैसेज है, ऑल राइट, फॉर योर ज़ोडिक साइन, उस पर मैं आपके लिए कार्ड पुल करूँगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग, मतलब इस मंथ की फर्स्ट वीक के लिए आपके लिए जो टैरो का मैसेज है सितंबर 2020 फॉर योर ज़ोडिक साइन आई एम ब्रिंगिंग। और ये जो है मैसेज है, मैं टैरो के थ्रू आपको बताऊंगी आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, ओवरऑल आपके जो फाइनेंस है, और आपकी इस वीक में आपकी लाइफ में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं, क्या आपके लिए एक तरीके से सीखने के लिए है, कुछ लर्निंग है, वार्निंग है। ठीक है, सो एक एक ये वीक में हम कवर करेंगे सो डैट यू विल कंप्लीट योर एवरी टास्क और एनी काइंड ऑफ ड्रीम, और आप अपने इस मंथ को बहुत ब्यूटीफुली सक्सेसफुल मंथ बना सकें। ऑल राइट, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स अ ब्लेसिंग्स टू मी, मुझे खुशी होगी। और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, या आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ऑल राइट, I will start with Aries and then I will move further for other zodiac sign. And somewhere my voice is not okay till now, so please bear with me for this video, and then I will come back with more beautiful and smooth voice. So let's start. सो गाइज, द फर्स्ट रीडिंग इज़ फॉर एरीज। देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस वीक के लिए। आपके लिए मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी। एरीज, आपका जो ज़ोडिक साइन है, आप खुद में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं, और खुद एरीज एक ऐसे पर्सन है जो दूसरे की हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते हैं। ओके, सो समवेयर मैं रियली, अगर एरीज हैं आप, आई कैन से कि आपकी बहुत ब्यूटीफुल और प्योर सोल है। ओके, सो फॉर यू एरीज, आई एम पुलिंग कार्ड आपके लिए इस वीक के लिए, ओवरऑल इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहा है। दैट इज़ वेरी गुड। फर्स्टली आई वॉन्ट टू से एरीज, आपके लिए एरीज ही आया है। एम्परर इज ऑल अबाउट एरीज एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, एंड द अनदर इज 8 ऑफ कप। ऑल राइट, फर्स्टली एरीज, आप इस वीक में अपने आप को एक लीडर साबित करेंगे, कहीं ना कहीं अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, अपने एजुकेशन में, अपने कलीग्स के सामने, बॉस के सामने, आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, जो आपकी जो स्किल्स हैं, उनको आपको शो करने का मौका मिलेगा। ओके, द अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन दिस वीक फॉर यू, समथिंग जहाँ पर आप अपने आप को शो कर पाएंगे कि आप एक्चुअल में एम्परर हैं। यू कैन टेक द चार्ज ऑफ एनीथिंग। ऑल राइट, पर्सनली एंड प्रोफेशनली यू विल गोइंग टू लीड दिस वीक, एंड दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका ये वीक बहुत ज़्यादा लकी जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपने जो भी अपनी लाइफ में पास्ट मंथ में जिस चीज़ के अंदर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले थे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके लिए ये वीक बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। ठीक है, हेयर आई कैन से कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलने वाला है फॉर योर वर्क जो आपने लास्ट मंथ किया था। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ फॉर यू। एरीज, अब आपको रेडी हो जाना चाहिए टू गेट द रिवॉर्ड्स। ओके, एंड दिस इज़ 8 ऑफ कप फॉर एरीज। डियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसमें कुछ चीज़ें आपकी सही नहीं चल रही हैं। यू आर नॉट ओके विद दैट। आपको कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आ रही है कि
क्या आपको यहाँ स्टे करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायरेशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, ठीक है। दिस इज़ अ मैसेज जो आपके लिए मिल रहा है मुझे कि आपकी डिज़ायरेशंस फुलफ़िल नहीं हो रही है इस जगह पर। सो आपके लिए मैसेज है कि अब आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। यू शुड जस्ट लीव दिस प्लेस, ओके। सो समथिंग कि जहाँ आपकी लव की वैल्यू नहीं, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। सो दिस वीक विल ब्रिंग यू समथिंग कि आप अपने आप में करेज इतना रख होंगे, आप अपने आप में स्टैंड लेंगे। आपके लिए मैसेज ये है कि आपको इमोशनली यहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। सो आपके लिए मैं जो ये फर्स्ट वीक का जो है टाइम सितंबर में, इसके लिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सपोर्ट करेगा। जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाला, वहाँ से आपको बैक में 100 नहीं 200% रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपके लिए रियलिटी सामने आ रही है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के लिए रियलिटी सामने आई है कि उनके जो लवर्स हैं वो उनको एक्चुअल में लव नहीं करते हैं, या उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट किया गया है, ठीक है। सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू लीव दैट प्लेस, you just leave that person. This is the message coming for you. So this is all for Aries for first week. So Aries, you are lucky, Emperor is here for you and Wheel of Fortune is here. So कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा आपके सामने क्लियरिटी आएगी उतना ही आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। All right, so good luck for the September and see you again. Bye. So now the time is for the Virgo and I am pulling card for the Virgo and we'll see what is coming for this week. ये जो आपका वीक है सितंबर का, इसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या अच्छा कुछ आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ओके। सो डेविल वर्गो, आपको मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें अपने मन से निकालनी होंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स गुड। एंड द टावर वर्गो, आपके लिए ये वीक एक इस तरीके से जाएगा कि आपको बहुत सारी रियलिटी पता चलेंगी, बहुत दुख भी होगा उस रीज़न की वजह से, कुछ सडन मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है, शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। वर्गो, आपके लिए मैसेज है कि अपनी हेल्थ को ख्याल रखें, ठीक है। इसके साथ साथ डेविल आपको कहीं ना कहीं बता रहा है जो नेगेटिविटी है आपके मन में या आपके आसपास के लोग, या आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब्यूसिव और बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन दे रहा है आपका रिलेशनशिप। सो यू नीड टू बी केयरफुल, वहाँ से आपको हटना होगा। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के लिए ये भी मैसेज दे रहा है कि इस वीक में आपको कुछ ऐसी रियलिटी पता चलेंगी अपने पार्टनर के बारे में जिसको आप नहीं जानते हैं और वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, ठीक है। इवन मैरिड लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वर्गो आप अपने मेंटली आप बहुत खुश नहीं है इस टाइम, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग है विद दिस। सो आप जो वीक है उसमें आपके सामने बहुत कुछ सच्चाइयाँ आने वाली हैं, बहुत कुछ आपको हो सकता है कि सुनना पड़े, देखना पड़े, झेलना पड़े, ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल यू आर स्पेशल, यू आर इंट्यूटिव, यू आर एम्बिशियस, ओके। सो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं जो भी होगा, जितना भी बुरा हो जाए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दिस इज इन अपकमिंग वीक। फॉर दिस वीक आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, बहुत ज़्यादा अपने मन की बात सुननी होगी, इंट्यूशन बेस पे ही डिसीज़न लें, ओके। तो वर्गो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने रियलिटी बताई, किसी की सच्चाई पता चली, बट यू आर नॉट रिलाइंग, सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। अगर आपको डाउट है अपने पार्टनर पे, या आपको ओवरऑल ये जो एक तरीके से जो सिचुएशन चल रही है उस चीज़ के ऊपर आपको कहीं से डाउट हो रहा है डिसीज़न लेने पे, सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि दिस वीक इज़ समथिंग कि जो आपको कहीं ना कहीं से पेन या फिर कहीं से शॉकिंग न्यूज़ देगा। All right, so this is all for Virgo and wishing you a very very best for this week, okay. Now the message is for Leo and I'm pulling cards for Leo. आपके लिए क्या है इस वीक में, सितंबर 2020 वीक फर्स्ट आपके लिए कैसा जाने वाला है लियो। आप अपने आप में ही वैसे तो लीडर हैं और खुद अपनी चीज़ों का चार्ज लेते हैं, स्टिल सी टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, टू परस्यू, ओके। सो द वर्ल्ड, ऑल राइट, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। लियो, आप यहाँ पर हैं
ऑलरेडी, ठीक है, आप देख सकते हैं अपने आप को, और वर्ल्ड आपके लिए आया है। सो आप ट्रैवलिंग करेंगे इस वीक में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से कहीं रुके हुए हैं, स्टक हैं, सो टाइम इज़ टू चेंज, ठीक है, चेंज आ रहा है और ट्रैवल करेंगे। या मुझे ऐसा लगता है लोकेशन चेंज होगी, और या कहीं से आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है जो आपके आसपास की जगह थोड़ा दूर से होगी। ओके, सो समवेयर आई एम फीलिंग कि अगर आप किसी अच्छी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर मुझे विद दिस कार्ड ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि मैरिज प्रपोजल के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, सो मैरिज प्रपोजल्स आने वाले हैं। ओके, और विद दिस कार्ड ऑल्सो आई कैन से, और जो लोग अभी अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपना एक न्यू होम के लिए प्लान कर रहे हैं, ऑल राइट, या दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग कि मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, प्रपोजल्स देख रहे हैं, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। सेप्टेम्बर विल ब्रिंग यू आ वेरी वेरी समथिंग, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हैप्पीनेस लाने वाला है आपके लिए लियो। आपके लिए एक कंप्लीटनेस का कार्ड आ रहा है। सो सेप्टेम्बर आपके लिए बहुत ऑक्सपीशियस है, ऑल राइट। और विद द वर्ल्ड मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं एरीज के साथ और वर्गो के साथ और आपकी एक्वेरियस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी रहने वाली है। और आपके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ आपने कोई अप्लाई किया था और जॉब के लिए ट्राई किया था, इंटरव्यू दिया था, ठीक है, या एजुकेशन के लिए वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, नाउ यू वांट टू टेक द एडमिशन, सो वहाँ के लिए बहुत बड़ा यस है, यू विल गोइंग टू अचीव दैट थिंग, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपका प्रमोशन भी होने वाला है, आपके वर्क को रिवॉर्ड दिया जाएगा, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलने वाला है, या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट, कहीं ना कहीं से आपको अवार्ड मिलेगा। ओके, सो हेयर आई कैन से कि जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वेट कर रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में वेट कर रहे हैं जैसे मैरिज के लिए, सो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू लियो, और आपको मैसेज और कम्युनिकेशन होने वाला है, गुड न्यूज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑल राइट। सो विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस वीक, बाय। नाउ द टाइम इज़ फॉर लिब्रा। सो लिब्रा, वैसे तो आप खुद ही अपने आप में इमोशनली बैलेंस रहते हैं, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक इंसान को खुश रखना। सो विल सी आपके लिए ये जो वीक है ये कैसा जाने वाला है। टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो फर्स्ट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड इज़ सन, एंड थर्ड इज़ 7 ऑफ सॉर्ड। वाओ, सो डियर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले विद दिस कार्ड कि लिब्रा, आप हो सकता है कि अपने पास्ट कोई एक्स आपकी लाइफ में वापस आए, कांटेक्ट करे, मैसेज करे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पास्ट की तरफ भी देख रहे हैं, ठीक है, आपको पास्ट बहुत याद आ रहा है, आप मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कहीं ना कहीं से कनेक्शन, जो पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, वो पर्सन आपकी लाइफ में इस वीक में आए, ठीक है, कांटेक्ट हो। सो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि अगर आपने ऐसा किया था कि आपने एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है आपका, ओके, या फिर वहाँ से सेपरेशन हुआ है, बात नहीं होती, सो वहाँ से कांटेक्ट होगा। एंड नाउ गुड थिंग इज़ हेयर कि आपके लिए आया है सन, यू आर द सोर्स। तो लिब्रा, आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आपके घर में चाइल्ड होने वाला है, ठीक है, किड्स होने वाले हैं, सो या दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके लिए बर्थ का बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपकी फैमिली में एक बेबी के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऑल राइट। और इसके साथ साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यू आर इन बिटवीन कि क्या एक्चुअल में सच में मुझको ये रिजल्ट मेरे फेवर में रहेगा, सो इट्स अ बिग यस। इस वीक में आप अपनी तरफ से प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर करें। प्रोफेशनली जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यू विल गेट द रिवॉर्ड, यू विल गोइंग टू बी सेलेक्टेड, ऑल राइट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है कि अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं और मैरिज के लिए कोई प्रपोजल देख रहे हैं, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है लिब्रा, आपके लिए मैसेज मुझे ऐसा भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। इस वीक में आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपका अगर बिजनेस है या बिजनेस में बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा तब तक, सो वहाँ प्रॉफिट, कहीं ना कहीं आप अपने लिए मेंटली बहुत सेटिस्फाई होने वाले हैं इस वीक से। और इस वीक में आपको कहीं ना कहीं से अच्छी न्यूज़, या आपको फिनेंशियली गेन, या आपकी जो डिज़ायरेबल चीज़ थी जो आप चाहते थे करना, वो आपको करने का मौका मिलेगा। सो फर्स्ट एंड द लास्ट
सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए आया है सन, जो आपको मैसेज दे रहा है कि इस मंथ में आपने जहाँ पे अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, आपने अपनी तरफ से ट्राई किया, सो यू विल गेट द रिवॉर्ड। ठीक है, मुझे ऐसा कनेक्शन भी लग रहा है कि जो पास्ट में जहाँ जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ से मैसेज आएंगे, कांटेक्ट होगा और आपके लिए जॉब के लिए और कहीं ना कहीं प्रपोजल भी आने वाले हैं मैरिज के। ठीक है, मुझे मैरिज प्रपोजल का बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस। सो दिस इज़ ऑल फॉर लिब्रा एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। नाउ इज़ द टाइम फॉर द कैंसर। सो देखते हैं कैंसर के लिए टैरो का मैसेज क्या है, आपका ये वीक कैसा जाने वाला है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वीक के लिए क्या डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, सो द डेथ कार्ड, दैट इज़ गुड, एंड किंग ऑफ कप and judgment. Wow, so here is the card which is saying to you this is cancer. So that card कैंसर के लिए मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक तरीके से रिबर्थ का बात है। ठीक है, सो कैंसर आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपनी हैबिट्स को, जो बैड हैबिट्स हैं उन सबको अब वॉश आउट करना होगा। ठीक है, आपके लिए मैसेज है, सितंबर स्टार्ट हुआ है, सो यू नीड टू जस्ट रिबूट योर सेल्फ। अपने आसपास के लोग, जो लोग आपके से वेल विशर नहीं हैं, उनको गुड बाय कहना होगा। आई नो इट वुड बी हार्ड फॉर यू, लेकिन आपको ये करना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है और सन रेज देखनी है, अगर आपको हैप्पीनेस देखनी है। सो यू शुड जस्ट लीव द बैड। ठीक है, बैड पीपल्स, बैड हैबिट्स, बैड वाइब्स, आपको उन सबको हटाना होगा। अपने अंदर की भी जो है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या किसी भी चीज़ की को करने से पहले जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, उन चीज़ों को हटाना होगा। एंड चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, चेंज आपके लिए है, तो बस अब जो कंटिन्यू कर रहे थे वो मत कीजिए, अब आपको कुछ ना कुछ बदलना होगा। ठीक है, देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट। और एज पर द किंग ऑफ कप, समवेयर आई एम फीलिंग अगर जो सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि वो अब उनके लिए रिलेशनशिप आ रहा है। और अगर आप इस टाइम पे मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू रिसीव अ प्रपोजल विच विल मेक योर लाइफ लाइक ब्यूटिफुल, ओके, विच विल मेक यू हैप्पी, बिकॉज आपको जो आपके डिज़ायरेबल ग्रूम जैसे आप चाहते हो वैसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे, अगर आप मेल हैं और किंग ऑफ कप आपके लिए आया है, सो आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपकी सिस्टर की मैरिज होने वाली हो, या मतलब आपको एक मेंटली और इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। ओके, और जजमेंट, सो आपके लिए दो बातें हैं। फर्स्ट थिंग कि कैंसर, आपको अपने अंदर अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान दें और कहीं ना कहीं बार बार परेशान होके और ये चीज़ को ना सोचें, डरे नहीं किसी भी चीज़ को, अपनी हेल्थ को लेके। ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सेकेंडली, आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके के पेन को अपने लास्ट मंथ में हैंडल किया है और अपनी प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से आपने फेस किया है, सो नाउ द टाइम इज़ फॉर हीलिंग एंड सेप्टेम्बर विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। आपके लिए सेप्टेम्बर में बस रिवॉर्ड्स आएंगे। ओके, सो मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके लिए ये जो मंथ है ये पूरा एक तरीके से एक नई वेव होगी। ठीक है, एक टोटली न्यू, क्योंकि आपके लिए डेथ कार्ड आ रहा है जो मैसेज दे रहा है कि चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपने चेंज नहीं किया, सो कहीं ना कहीं आपके लिए जो चेंज आप चाह रहे हैं वो भी नहीं होगा। ठीक है, जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना कि मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा होता है और अब ऐसा कब होगा, सो उसके लिए यू नीड चेंज। ऑल राइट, आपके लिए खुद ही कैंसर के लिए कैंसर कार्ड आया है। सो दिस इज़ रियली अ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। अगर अभी आपने चेंज नहीं किया अपने हैबिट्स, शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट और अप्रोच, बिजनेस को करने की अप्रोच, जॉब को अप्रोच, या फिर पढ़ाई के लिए कोई प्लान, सो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑल राइट, सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। बाय। हाय सेजिटेरियस, एंड नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू। सो देखते हैं सेजिटेरियस का ये वीक कैसा जाने वाला है। ओवरऑल आपके वीक के लिए क्या मैसेज मिल रहा है टैरो की तरफ से, सो डैट आपका ये होल मंथ बहुत ही ब्यूटीफुली सक्सेसफुल मंथ रहे। ठीक है, सो फर्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड। सो डियर, सबसे पहले तो अगर आप किसी लीगल इशू में, या आपकी फैमिली, या कहीं ना कहीं लीगली कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं,
पोस्टपोन हो रही हैं, सो वो अब आपके फेवर में हो जाएंगी और वो चीज़ें आपकी अब आप फ्री हो जाएंगे उससे। ओके, सो जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं आपको बता रहा है इवन अगर आप किसी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आया था और आपको अभी तक डर है कि क्या होगा, आप हो सकता है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, उसका रिजल्ट देख रहे हो, डिग्री के लिए वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं एक डिसीज़न के लिए, जो एक डिसीज़न आने वाला है आपके लिए, तो वो आपके फेवर में होगा। सो इट्स अ वेरी बिग यस कार्ड फॉर यू कि यू विल गोइंग टू बी हैप्पी विद द डिसीज़न। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सेकंड इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली वेट कर रहे हैं एक हेल्प का, इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेना चाहते हैं और अभी तक आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, इट कुड बी एनी जॉब, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ बिजनेस, या आप अपने लिए खुद में एक सोच रहे थे कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है और गाइडेंस नहीं मिल रही थी। सो दिस वीक विल बी लाइक दिस कि आपके लिए एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, एंजल्स आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेंगी। यू जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी लाइक पॉजिटिव फॉर दिस। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं फिनेंशियली गेन भी बहुत दिख रहा है। ओके, सो अगर आपका कुछ सैलरी रुकी हुई थी या इनकम्प्लीट सैलरी मिल रही थी या आपकी सैलरी ही नहीं मिली थी बहुत टाइम से, सो वो चीज़ें भी आपको वापस मिलेंगी। सो दैट्स वाई आई कैन से दिस मंथ और दिस वीक इज़ वेरी वेरी सम ग्रेटफुल फॉर यू। आपको कहीं ना कहीं खुद भी हेल्प करना होगा। ठीक है, गिवर एंड टेकर बनना होगा, मतलब आपको भी कुछ चैरिटी में देना चाहिए। यह आपके लिए एक तरीके से मैसेज है जो आपकी हेल्प करेगा आपके इस मंथ के लिए, आपकी इस लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो ये गॉड का मैसेज है कि चैरिटी के लिए थोड़ा सा कुछ अपने तरफ से भी पे आउट करें। नाउ दिस इज़ 4 ऑफ सॉर्ड। सो डियर, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं, सेजिटेरियस डिसीज़न लेना चाहते हैं करियर के लिए, करियर चेंज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शुड यू स्टे और नॉट, और या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आए हुए हैं उसमें, सो द टाइम इज़ टू टेक द पॉज। ठीक है, रुक जाइए, एक बार सोच लीजिए, इवैल्यूएट कर लीजिए। आपके लिए मैसेज है कि आपको इस एक बार री इवैल्यूएशन करना चाहिए अपनी ड्रीम्स का, अपनी लाइफ का, अपने इस मंथ का। ठीक है, जहां आपने अपने लिए थोड़ा टाइम दिया और प्लान किया, देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो आपके लिए मैसेज है मेंटली आपको कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए, देन ओनली डिसाइड एनीथिंग। एकदम से अचानक से सरप्राइजिंगली या फिर रैंडमली डिसीजन आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके, सो सेजिटेरियस, गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज़ ऑल योर्स कि फेवर में चीज़ें रहने वाली हैं। डिसीजंस लेने से पहले एक बार रीइवैल्यूएट कर लें, हर चीज़ को देख लें, गुड बैड बेनिफिट्स लॉस, उस बेस पे अपना डिसीजन लें। सो दिस इज़ ऑल, वेरी गुड लक फॉर यू, बाय। नाउ इज़ द टाइम फॉर द स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए ओवरऑल इस वीक में, क्या स्पेशल होने वाला है और एंजल्स का क्या मैसेज है ओवरऑल, आपको गॉड एक क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस वीक। स्ट्रेंथ, टावर एंड एस ऑफ कप। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, स्कॉर्पियो, आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ जो है उस पर काम कीजिए। अगर आप इस टाइम पे कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली में मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अपना लाइफ गोल, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ढूंढिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो काम आप परफेक्टली कर लेते हैं, वो ही आपका लाइफ गोल बनेगा। सेकेंडली, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस टाइम पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है कहीं से, जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था और आप वेट कर रहे थे। ठीक है, सो स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो लियो हैं, जिनका ज़ोडिक साइन लियो है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो सपोर्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। इस वीक में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर अलोन। ऑल राइट, सो नाउ द कार्ड इज़ ऑल अबाउट टावर। तभी ये स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आया है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलने वाला है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको रियलिटी पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, कोई रिलेशनशिप या उनके पास्ट के बारे में, एक्स के बारे में, कि आप थोड़ा टूट जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी। ठीक है, सो फॉर दैट
जो आपको सच्चाई पता चलेगी। सी ट्रूथ विल ऑलवेज रिवील, तो सच तो पता चलना ही है। सो अब इस वीक में आपको पता चलेगा। सो उसमें आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की, और आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैसेज मिल रहा है कि वो आपके लिए रेडी रहेंगे। नाउ एस ऑफ कप, all of those who are waiting for the any kind of like रिलेशनशिप और सिंगल हैं या मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा अच्छा एक ऑक्सपीशियस टाइम आ रहा है कि आपके लिए प्रपोजल आएगा। ऑल राइट। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते थे या फिर किसी कंपनी को जिसमें आपका बहुत मन है, वो चीज़ कंप्लीट होगी। ये जो वीक है उसमें आपकी विश कंप्लीट होगी, जो विश आप अभी तक लेके बैठे थे। ऑल राइट। सो आपके लिए एक विश कंप्लीट का टाइम आ रहा है जो आपके मन को खुश कर देगा। आप बहुत खुशी से ऐसा आपको फील होगा कि यस, मुझे लगता कि सितंबर विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी, क्योंकि मेरी ये विश कंप्लीट हो गई। ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू एज पर दिस, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी चाहिए और आपको सच्चाई भी पता चलेगी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रहें। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फीलिंग है अपने मन की फ्रस्ट्रेशन, और कहीं ना कहीं जैसे कि अपने मन में अगर आपको डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, और उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीक के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्र आपका ख़त्म होता जा रहा है। सो फॉर दैट यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। बस इस मोमेंट पे अभी आपको टावर मोमेंट नहीं बनाना है। ठीक है, किसी से फाइट नहीं करनी है, फाइट के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ऑल राइट, दिस इज़ ऑल, गुड लक टू यू। हेलो कैप्रिकॉन, सो विल सी कि आपके लिए फर्स्ट वीक के लिए क्या मैसेज है, टैरो का क्या गाइडेंस है, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। सो देखते हैं आपके लिए फर्स्ट वीक के लिए क्या ब्यूटीफुल सरप्राइजेस आ रहे हैं। सो फर्स्ट, हाई प्रेस्टिस, वाओ, द वर्ल्ड, वाओ। सो डियर, यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है कैप्रिकॉन, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक हायर पोजीशन मिलने वाली है, एक अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी पे आप पहुँचने वाले हैं। ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, अपनी कंपनी में ही जो एक अच्छी पोजीशन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर उन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी थी अपनी एग्ज़ाम की और उसके रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, सो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको रिज़ल्ट आपके फेवर में मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी, आपका पेशेंस, आपका विजडम, और आप जितने ज़्यादा वाइज हैं उन सब चीज़ों को लेकर आपके डिसीज़न आपके फेवर में होगा। और पेशेंस इज़ द की फॉर यू। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शांत वीक जाने वाला है, पीसफुल और ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ही रिदम के साथ वीक जाएगा ये। ऑल राइट। एंड द वर्ल्ड आपको फिर मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी या वो छूट चुकी थी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस तो है, और स्ट्रेस की वजह से डे नाइट कुछ भी चीज़ें रिलैक्सिंग नहीं है, हैप्पी नहीं है, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कब कुछ चीज़ होगी। मुझे कहीं ना कहीं पेन दिख रहा है आपके मन में। ठीक है, सो ये जो पेन है ये ख़त्म होगा। वर्ल्ड आपको बता, ये वीक ऐसा जाने वाला है कि यू विल बी गोइंग टू बी ट्रैवल, आपको ट्रैवलिंग करने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके लिए दूसरी प्लेस से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए। ठीक है, इट कुड बी फॉर वर्क, इट कुड बी फॉर बिजनेस, इट कुड बी फॉर एनी काइंड ऑफ, जैसे आपने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, और एजुकेशन के लिए भी। ऑल राइट। सो मुझे यहाँ फीलिंग है, जो भी कैप्रिकॉन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक ऐसा फील किया है कि उनकी लाइफ में उन्होंने अभी नेक्स्ट लास्ट मंथ में बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ समझा था, और उसको बस पेशेंटली एक्सेप्ट करते रहे थे। नाउ इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट। ठीक है, कंप्लीटनेस का कार्ड है, तो जो चीज़ रुकी हुई है या जो चीज़ें अभी बस बॉटल नेक पर हैं कि बस कंप्लीट होने वाली है, एनी प्रोजेक्ट और एनीथिंग, सो वो सब बहुत सक्सेसफुल होंगी। तो आपके लिए एक सक्सेस का कार्ड है, आपके लिए ये वीक बहुत ही सक्सेसफुल ही जाने वाला है। आप खुश होंगे, नेक्स्ट वीक के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस वीक। हेलो पाइसेस, सो अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपको टैरो क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस वीक, सो डैट आपका ये वीक बहुत ही सक्सेसफुल रहे, खुशियों से भरा हुआ रहे, और आप अपने लिए सही डिसीज़न ले पाएँ। सो 5 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ कप, वाओ।
सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी रिलेशनशिप में परेशान है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सेपरेशन जोन में चल रहे हैं, इमोशनली हैप्पी नहीं है। इट कुड बी कि रिलेशनशिप में है बट थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन। सो यहाँ पर आपके लिए है कि अब रिग्रेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इस वीक के अंदर आपको अब डिसीज़न ले लेना चाहिए कि एक्चुअली में आपको क्या हमेशा ऐसे रहना है, या अपनी जो चीज़ें जो ग्रेटफुल हैं उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना है। सो आपके लिए मैसेज है, लिव इन दिस मोमेंट। पाइसेस, आपको जो आप रिग्रेट में, पास्ट के रिग्रेट में जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिस विल गोइंग टू मेक योर लाइफ मोर वर्स। ओके, सो आपके लिए मैसेज है कि आपको इस वीक को लिव इन दिस मोमेंट की थीम पर ही जीना है। पास्ट को भूलना ही आपके लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा। नाउ विद द किंग ऑफ सॉर्ड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपकी मदर, आपके जो फादर हैं, उनके लिए मैसेज है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो प्राइड फील करेंगे आपकी चीज़ों के लिए। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है विद द किंग ऑफ कप कि अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और योर फैमिली विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अपनी फैमिली के लिए आपकी कार्ड आया है, सो फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड होगा ही आपका। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है। इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी समथिंग कि आप अगर सिंगल हैं या आप अभी तक बहुत खुश नहीं थे रिलेशनशिप में, सो द गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मतलब आपका ये रिलेशनशिप इस वीक में बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। ठीक है, किंग ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट कि आपके लिए ये वीक एकदम हैप्पीनेस से भरा होगा। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट वेटिंग एंड रिग्रेटिंग, दे हैव टू मूव ऑन। ठीक है, उनको मूव ऑन करना चाहिए। एज़ पर दिस किंग ऑफ सॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपको इस वीक में गाइडेंस लेनी होगी, कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट करेगा और उनकी एज +35 होगी। ठीक है, सो एक विमेन आपकी इस वीक में हेल्प करने वाली है और वो आपको रास्ता दिखाएंगी आगे का। ओके, सो जस्ट फॉर दैट बी रेडी एंड बी अलर्ट कि आपकी हेल्प कहाँ से आपको मिल रही है। ओके, सो एज पर द किंग ऑफ कप मैं कहीं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जो भी पर्सन इस टाइम पर वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, या वो मैरिड है लेकिन अभी उनकी लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप उनका हस्बैंड से नहीं चल रहा है, सो द टाइम इज़ कमिंग और आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा। अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, सो द गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। जस्ट मुझे जो न्यू भी हैं, मुझे ऐसा लगता है जो अनमैरिड है लेकिन रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान है, ब्रेकअप हो चुका है, स्टिल वेटिंग फॉर दिस कि क्या वो वापस आ जाएंगे। सो द मैसेज इज़ हेयर कि नो, दे विल नॉट, यू शुड मूव ऑन। ओके, सो पाइसेस, समवेयर आई एम फीलिंग इमोशंस आर वेरी वेरी गोइंग टू प्ले इन दिस वीक। आपके मन में इमोशंस अलग अलग चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो हायर अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं जो एक ज़्यादा एज की जो विमेन है, वो आपको इस चीज़ में हेल्प करने वाली हैं। ऑल राइट, सो विश यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। बाय। हेलो एक्वेरियस, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए इस वीक के लिए क्या नई बातें आ रही हैं, क्या न्यूज़ मिलने वाले हैं आपको, और ओवरऑल इस वीक के लिए आपके लिए क्या गॉड का मैसेज है, गाइडेंस है, सो डैट यू विल गोइंग टू मेक दिस वीक एज गुड एज यू कैन। ऑल राइट, हेरोपेंट, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। सो डियर, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। सबसे पहले तो आपकी मैरिज अगर अभी तक वेट कर रहे हैं एक्वेरियस, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है। और अगर आपने अपने लिए मैरिज भी प्लान कर ली थी लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है, अभी रुकी हुई है, सो उसके लिए भी ये सितंबर बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप जो मैरिज को लेके, मेल फीमेल जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप एक्वेरियस हैं, सो आपके लिए मैसेज है कि दिस इज़ द गुड टाइम एंड प्रपोजल्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, और ऑल ऑफ दोज जिनके घर में अगर कोई उनकी सिस्टर है या उनके ब्रदर है, मुझे ऐसा फील है विद दिस कार्ड कि आपके आसपास मैरिज होने वाली है, आपकी फैमिली में किसी की मैरिज होने वाली है या फिर आपकी। ठीक है, सो गुड थिंग्स आर कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और वेट करे जा रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा होप है कि एटलीस्ट सितंबर में यू विल गेट समथिंग। सो येस, यू विल गोइंग टू गेट। ठीक है, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल प्रपोजल आने वाला है और इट कुड बी लव और अरेंज, लेकिन मैरिज बहुत ही कस्टम एंड ट्रेडिशंस के साथ होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुली। नाउ
एज पर मजिशियन समवे मुझे ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ दोज हु आर लाइक स्टूडेंट राइट नाउ, और या आप अपने ऑफिस में हैं, तो अगर आपको अब ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अभी आगे ग्रोथ चाहिए, सो इस वीक के लिए आपके लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं आपको एक तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलने वाला है डियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, यू विल गेट द रिवॉर्ड। ओके, सो आपके लिए एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं नाउ दिस इज़ द टाइम टू लर्न मोर एंड मूव फर्दर। सो लर्निंग का कार्ड आया है, लर्निंग स्टार्ट कीजिए। अगर अभी तक आप सेम ही फील्ड में सेम ही तरीके से चल रहे थे, सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स। ओके, सो जितनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स कर लेंगे उतनी ज़्यादा अपने लिए पोजीशन को सिक्योर कर लेंगे। ये आपके लिए मैसेज है। सो एक्वेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड, जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, जो वीक में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टायर्डनेस लग रही है, मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत भागा दौड़ी है और वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी स्टेबल नहीं है, और कभी कहीं से कुछ न्यूज़ आ जाती है तो कभी कहीं से कुछ मैसेज मिल जाता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपके लिए थोड़ा रेस्ट कम है, ठीक है। सो रेस्ट इस वीक में नहीं मिलेगा, इस वीक में आपको इधर उधर आना जाना ही होगा, बट गुड थिंग्स आर कमिंग। उस स्ट्रेस से, उस तरीके से जो आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, उससे आपकी इन चीज़ों पे आपकी जो ओवरऑल जो आपके लिए जो मैसेज मिल रहे हैं मुझे, कि आपकी मैरिज के लिए या आपकी फैमिली में मैरिज के लिए, या हो सकता है आप मैरिज के लिए तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप इतना ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हरी में है, ठीक है। सो आपके लिए अच्छी चीज़ आ रही है, और कहीं ना कहीं मैजिशियन आपको कंप्लीटनेस का कार्ड दे रहा है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके अटैम्प्ट किया है, सो दिस इज़ अ यस कार्ड एंड यू विल गेट द अवार्ड, मतलब आप उसमें पास हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर एक्वेरियस, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। हाय जेमिनाइन, नाउ आई विल पुल द कार्ड्स फॉर यू, और देखते हैं जेमिनाइन आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन बीच में रुके हुए हैं, सो इस वीक में इस गाइडेंस को फॉलो करें। ओके, द हर्मिट, 6 ऑफ कप एंड द लवर्स, जेमिनाइन एंड जेमिनाइन, वाओ, आपके लिए जेमिनाइन का ही कार्ड आ गया है। दिस इज़ फॉर यू। लवर्स के लिए ये वीक बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बिकम द मिंगल, एंड ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट वेटिंग कि मैरिज कब होगी, या रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ओवरऑल रिलेशनशिप, लव, मैरिज और कमिटमेंट, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, आपके लिए ये वीक बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। रोमांटिज्म का वीक है, लकी हैं आप, आपके लिए ये वीक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वीक होगा इस टाइम का। मुझे ऐसा लगता है अगस्त ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अगस्त में बहुत ज़्यादा मिस किया है आपने अपने पार्टनर को, अगस्त में अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसा फील किया है कि क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर कि अपने जो मेमोरीज थी उनको ही आपने सोच सोच के बस अपना टाइम को गुजारा है। सो नाउ द टाइम इज़ हेयर फॉर यू टू जस्ट enjoy your day, to just enjoy your time. Okay, so this is what coming for you. And the hermit, somewhere मुझे ऐसा लगता है you all are somewhere in between, कि आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, और उसमें डिले भी बहुत हो रहा है, ठीक है, और ये मैरिज भी हो सकती है। सो आपके लिए मैसेज है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप IAS के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एजुकेशन, एक्सप्लोर, और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन इज़ योर की। जितना ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जिस भी चीज़ में इस टाइम आप मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं व्यूअर्स, और अगर आप जेमिनाइन हैं, सो कहीं ना कहीं आप मिस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, डिले जो आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। सो पूरी जानकारी लेके काम को करें और यू विल गेट द गुड रिजल्ट। आपके लिए एजुकेशन में भी मैसेज है कि अच्छे से एक्सप्लोर करें और अच्छे से नॉलेज लेके अपनी तैयारी को करें। ओके, डिले जो चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। जस्ट गेट दी राइट नॉलेज की आपको ज़रूरत है।
ओके। सो ऑल ऑफ दोज हु आर जस्ट वेटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके एक्स या फिर आप इस टाइम पे सेपरेशन में थे, आप अपने रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहे थे और या फाइट चल रहा था, और आपके लिए जो पास्ट रिलेशनशिप है, आपका पास्ट कनेक्शन है, वो वापस आ रहे हैं इस वीक में आपके लिए। सितंबर में वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे और आप वापस से लवर्स की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो जेमिनी, यू आर लकी, देयर इज़ अ कार्ड फॉर यू from the tarot, and somewhere I am feeling with all these cards, this week will going to give you very very beautiful surprises and you will cherish that। ठीक है, अपने आप में आप बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे, गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं, बर्थडे हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। हेलो टॉरस, सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू एंड विल लेट यू नो कि आपके लिए टॉरस क्या मैसेज है अगर आपने ये गाइडेंस को फॉलो किया इस वीक में। सो दिस विल गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड सक्सेस। ओके, सो फॉर टॉरस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड। सो मुझे ऐसा फीलिंग है शायद आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अटके हुए हैं या आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं या करियर में कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं है, नाउ यू वांट टू मूव। ठीक है, सो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी गवर्नमेंट जॉब या फिर कहीं पे एक ऐसी जॉब जहाँ पर स्टेबिलिटी है वो आपके लिए आ रही है। ठीक है, आपके लिए एक स्टेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है इन दिस वीक। और मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके लिए जिस तरीके से आपने अगर अपना कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, वहाँ से भी आपके लिए आपके फेवर में रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, सो मुझे यहाँ पे फीलिंग है कि अगर आप बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हो या आप इस टाइम पे ऐसा सोच रहे हो कि मैं जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ, सो आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए बिज़नेस बहुत अच्छा है। ओके, सो नाउ विद दिस कार्ड आई एम फीलिंग समवेयर कि आप अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर वीज़ा और अब्रॉड के लिए प्लान करना चाहते हैं, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, या जस्ट यही देख रहे हैं कि मुझे अब चेंज कर लेना चाहिए, क्या इस जॉब की जगह क्या दूसरी जॉब में चले जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बड़ा येस कार्ड है। सितंबर फर्स्ट वीक जो है, जैसे आपके लिए मैसेज आया है कि एक्सप्लोर करना होगा, लोकेशन चेंज भी आपके लिए आ रही है, आपको लोकेशन चेंज भी करनी हो सकती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप डिसीज़न लेंगे, डिसाइड करेंगे लोकेशन चेंज का, और कहीं से जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए प्लान करेंगे। ऑल राइट, सो आपके लिए जो ओवरऑल जो ग्लोबल कुछ भी चीज़ है, वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ है, ओवरसीज से जो रिलेटेड जो वीज़ा है, कुछ भी इमिग्रेशन, कुछ भी जो भी रुका हुआ है, वो सब आपके फेवर में होने वाला है, आपको वो चीज़ मिलेगी। ऑल राइट, सो जस्ट ऑप्शंस को देखें और ऑप्शंस में से चूज़ करके आगे बढ़ें। नाउ द टाइम इज़ टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, स्टक होके नहीं बैठना है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप एक ही जगह पर रुके हुए हैं और नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि अब आगे कुछ है नहीं, दूसरी जगह मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट यू जस्ट नीड टू ओपन योर आइज एंड सी देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर फॉर यू, यू आर टैलेंटेड। ओके, ओवरऑल मुझे ऐसी फीलिंग है विद दिस टॉरस कि आपके लिए जो इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए प्रपोजल भी आने वाला है जो बहुत ही स्टेबल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो प्रपोजल्स आए उनमें आप खुश नहीं थे, सो फॉर दैट आई एम सेइंग टू यू कि येस यू विल गोइंग टू रिसीव अ वेरी गुड प्रपोजल जिसमें स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, मुझे ये वीक आपके लिए करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत साउंड होगी और उसके लिए आपको डिसीज़न लेने हैं। सो डिसीज़न लेने से बहुत ज़्यादा रुके नहीं, डिसीज़न तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, चेंजेस तो लाने होंगे आपको। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विशिंग अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। बाय। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीक के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप इस वीक में क्या नया करना चाहते हैं। Thank you so much for watching this video, and I will come again with all new guidance, with all new hope and positivity. Till then, take care. Bye.